10 लाख लोग निकल करके आ जाते हैं, कहते हैं कि आरक्षण बंद कर दिया जाए। आखिर उस कविता को मैं क्यों कहने की कोशिश करता हूँ, मनजीत सिंह अवतार को मनजीत सिंह अवतार बनाने वाली अगर कोई कविता आती है तो वो आरक्षण की कविता आती है, क्योंकि जब 7 समुद्र पार वो कविता मेरी पहुंच जाती है तो वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रविंद्र रवि का फोन आता है और वो कहते हैं कि मंजीत भाई पिछले 20 साल में मैं अपनी खून की कविता पहली बार सुनूंगा। और उन्होंने जब वो कविता सुनी, और मित्रों कविता जब आपको शब्द एक तरीके से आपको लगेगा कि हाँ आपको अपने मंच की एक कविता आपको मिलने की कोशिश हुई है, वो कविता आरक्षण की कविता। मेरी आवाज बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लेकिन बाबा साहब की मेहरबानी से आवाज इतनी तेज निकल रही है कि आपका समर्थन और होगा तो शायद आवाज और ज्यादा तेज होगी, इसलिए बजा दो। जो लोग हमसे आरक्षण, जब हमारा व्यक्ति कोई पाकर के जज बन गया, आरक्षण पाकर के कोई डीआईजी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो उसके बाद यही कहा करते थे पीठ पीछे, ये तो आरक्षण वाला है, ये तो भीख वाला है, ये तो भीख पर बना था। मित्रों इन्होंने 1960 तक आरक्षण पे क्यों सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये जानते थे 1960 तक इनका बाप हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1956 तक जिंदा थे, इन्होंने इसलिए आरक्षण पर सवाल नहीं उठाया। साथ ही साथ जब 1970 आई 80 आई तो हमारे लोग सिर्फ 4th क्लास के कर्मचारी बनने थे, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे लोग 1990 तक आते हुए B क्लास के अधिकारी बनने थे, कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन अब देखा 2000 आते और 2010 आते आते सीधे सीधे ये तो डीएम और एसएसपी बनने लगे। तो तब इन्होंने सोचा कि अब ये आरक्षण हमें भी चाहिए। जब इन्होंने हमें भिखारी कहा और आज वही लोग आरक्षण मांग के 2 पंक्ति देता हूँ और आपका महोत्सव देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। भाई मेरे साथ थोड़ी सी कोताही कर रहे हो, मुझे वो तालियों का हो उल्ला वाला नहीं लगा जो शुरुआत में आपने दिया था। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, मुझे भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। और जिनको आरक्षण वाले वो बोलियाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है। मित्रों हमने 5000 साल तक मरे हुए जिनावर तक का मांस अपने शरीर पर ढोया है, हमने इनके खेतों को इनके हल को जोता है। और मित्रों अगर आरक्षण ये चाहते हैं हम आरक्षण देंगे। हमारे जैसा मैं 500 साल या 5000 साल नहीं कहता, बस 50 दिन कर दो कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोलियाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खूह से अपने सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोलियाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी। और एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, आज भी 70% महिलाएं हमारे समाज की उस काम को करती हैं। हम आरक्षण त्याग देंगे अपने समाज की एक भी महिला ऐसे कार्य को करने के लिए सोचिएगा, तब हम आरक्षण त्याग देंगे कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। और ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। इन्होंने तो कहा था ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थात ढोर आप जानते हैं जानवर को कहते हैं, गवार गांव का व्यक्ति जो होता है, ढोर गवार शूद्र आप जो बैठे हुए हैं सब लोग, और नारी मतलब महिला शक्ति कि इन्हें जितना ताड़ा जाए जितना लगाम में रखा जाए उतना कम है। कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हम आरक्षण त्याग देंगे। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। बहुत सारी महिलाएं हमारी बैठी हैं, माँ बहनें, जो आज भी मैं देखता हूँ हमारी समाज की जवान महिलाएं, जवान बहनें जाती है समाज के अंदर काम करने के लिए और उनका यौनाचार के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है। मित्रों क्या हमारी ये स्थिति रह गई है। अभी बमेटा में हमारी एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसी घटना की गई, उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपने हक को अपने अधिकार को जानो। और मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण बहुत दिनों बाद आया था। मित्रों बाबा साहब बहुत दिन हो गए उन्हें आते आते, छत्रपति साहू जी महाराज को बहुत दिन हो गए आते आते। आरक्षण पुराने काल में होता तो क्या होता, एक प्रतिभा जो भारत का नाम बनकर रह गई पूरी दुनिया का वर्चस्व बनकर रह जाती। एक बात कहने की कोशिश
करता हूं कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया। तो मेरे सम्मान में ताली मत बजाना, जिस शख्सियत का नाम ले रहा हूं उस सम्मान में ताली बजाना कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी झाड़ू पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। मित्रों, टिप्पणी मंजीत सिंह अवतार अपनी मौलिक टिप्पणियों के अंदर देश के भीतर जाना जाता है। एक मौलिक टिप्पणी आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। टिप्पणी, वो टिप्पणी क्या होती है आप ये बताइए। 68 साल में आपके देश के प्रधानमंत्री दलित कितने हुए बताइए, आप मुझे खुल के बताइएगा। हाथ से इशारा या हाँ का करके दिखाइएगा, कितने बने आपके दलित प्रधानमंत्री। क्या आप में से कोई प्रतिभाशाली नहीं था? बाबू जगजीवन राम जी का जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो उनसे कह दिया गया कि भाई आप ही बताइएगा किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन मैं तो मंजीत सिंह अवतार बाबा साहब का असली वंशज हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब मुझे पढ़वा दो। अगर उस टाइम पे मुझे कुर्सी मिलने वाली बात होती मैं तो कहता मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मैं किसी के प्रधानमंत्री बनने से कुछ नहीं होता, जितना मेरे देश का मेरे समाज का आदमी अगर एक दलित प्रधानमंत्री दे देते। क्यों कहने की बात कोशिश करता हूं, हम लोग कहते हैं समानता आ चुके, लेकिन इस समानता के विरुद्ध अगर कवियों की कलम नहीं उठेगी तो शायद कवियों का लिखना धिक्कार साबित होगा, क्योंकि कवि हमेशा शोषित पीड़ित के पक्ष में लिखता है। मित्रों, एक टिप्पणी करने की कोशिश करता हूं। हरियाणा के अंदर 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। एक सरकार के बड़े मंत्री का बयान आता है और हमारी तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। अखबार में पढ़ा होगा आपने, बहुत दिन तक विवादित बयान चला था। मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का कभी किसी को विरोध नहीं करता, लेकिन मित्रों जहां मेरे समाज की बात आएगी, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि जहां मेरे समाज की बात आएगी सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए आगे खड़ा होने वाला मैं होऊंगा। मित्रों, एक बात कहने की कोशिश करता हूं, जब हमारे 2 दलित बच्चे जो बिल्कुल जानते नहीं अबोध थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। सुभाष चंद्र जी 2 मिनट आपसे 2 मिनट। जब देश के अंदर एक बयान आ जाता है हमारी तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। मित्रों, एक बात कहने की कोशिश करता है, टिप्पणी कहने की कोशिश करता हूं। हम एकलव्य के वंशज हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के उसे शांत कराना भी जानते हैं। हम उसे एकलव्य के वंशज हैं। मित्रों, देश के भीतर आज हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करी जाती है। 10 लाख की भीड़ दिखा देते हैं। देश के अंदर 85% बहुजन जब निकलेंगे तो क्या होगा? देश के अंदर जब 85% बहुजन निकलेंगे, भैया क्या हुआ, क्या बात है, कैसा परेशान है? जब देश के अंदर 85% बहुजन घरों से बाहर निकलेंगे तो सोचो देश के अंदर क्या स्थिति उत्पन्न होगी। मित्रों, ये 10 लाख की भीड़ दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं। मैं बात कहने की कोशिश करता हूँ, मेरी पंक्ति अच्छी लगे समर्थन दीजिएगा, क्योंकि हमें टीवी और बीबी में नहीं रहना है। क्या बात में रहना है कि हम जो जागे, अरे हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे। हम जो जागे, अरे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे। अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। वो अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है।